Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to start session number 8. Topic's name is how to monitor the logs. Okay, तो logs को कैसे मॉनिटर करना है चलिए सीखते हैं। थोड़ा सा मैं इसको स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ। logs मॉनिटर करेंगे तो सबसे पहले कमांड हिट करेंगे ls where ls फॉरवर्ड स्लैश। तो जो आपकी ls फॉरवर्ड स्लैश में ये जो where नाम से एक डायरेक्टरी है where, इसमें आपके सारे लॉग्स होते हैं। ओके, चलिए इसके अंदर चल के देखते हैं। एल एस देन वेयर। ओके, मैं इसके अंदर आ गया हूँ। इसके अंदर एक डायरेक्टरी है किस नाम से, मेल। एल एस वेयर, एक मिनट फ्रेंड्स। इसके अंदर एक डायरेक्टरी है लॉग, ये एल एस वेयर लॉग। इस लॉग्स में सारे आपके जो भी लॉग्स हैं, क्रॉन टैब्स है। ओके, जो भी जॉब शेड्यूल करते हैं उसके रिलेटेड, या यूजर से रिलेटेड, ओके, या मेल से रिलेटेड, सब लोग इसमें होते हैं। चलिए इसमें चलते हैं हम। एल एस करके देखते हैं। एल एस वेयर लॉग, ये देखिए एल एस वेयर लॉग मैंने किया। एल एस वेयर लॉग, इसमें आपके क्या है, एल एस वेयर लॉग देखिए। इसमें एस एस से रिलेटेड लोग होते हैं। ओके, इसमें आपके एनाकोंडा, एनाकोंडा जो आपकी इंस्टॉलेशन प्री डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इसमें आपके एनाकोंडा से रिलेटेड लॉग्स होते हैं, फाइल से रिलेटेड। ये क्रोनी है, क्रोनी मतलब क्रॉन टैब से रिलेटेड जो भी आपके लॉग्स इसमें होंगे, है ना फ्रेंड्स। और इसके अलावा सिक्योर, ये आपका सिक्योर है। इसमें आपके कौन से लॉग्स होंगे, यूजर से रिलेटेड डेटा, ये इसमें होगा। यूजर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इसमें होगी। इसमें मेल भी होगा, मैसेज भी होंगे। ओके, तो ये सारे लॉग्स यहाँ पर मिलेंगे आपको। चलिए अभी हम देखते हैं। हम चलते हैं देखने के लिए। क्या करते हैं, हम कमांड हिट करते हैं वे एल एस वेयर लॉग्स। ये मैंने आपको ऑलरेडी रन करके दिखाई थी। इसमें सारे लॉग्स होंगे जो आपको सर्च करना है एल एस वेयर लॉग के अंदर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अभी मैं चलता हूँ अपने। इसके लिए मैं एक पहले ना एक टर्मिनल और ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने एक टर्मिनल और ओपन कर लिया है। ओके, क्योंकि हमें चाहिए होगा दो टर्मिनल लॉग्स मॉनिटर करने के लिए। अब मैं यहाँ पर एक कमांड हिट करता हूँ, कैट, सॉरी, मैं कमांड हिट करता हूँ टेल। ओके, टेल यू नो वेरी वेल, आपको पिछले सेशन में मैं सिखाया हुआ मैंने, टेल और हेड, है ना। तो मैं यहाँ कमांड हिट करता हूँ टेल, टेल वेयर लॉग, लॉग सिक्योर। तो मैंने ये कमांड यहाँ पर टर्मिनल पे हिट की। इस कमांड ने मुझे दिखा दिया, जो इस कमांड में सबसे बॉटम पे चलेंगे, सबसे बॉटम पे, टॉप पे नहीं। टॉप पे तो बहुत सारा डेटा है, उनमें बॉटम पे आना है। लेटेस्ट डेटा हमेशा बॉटम पे रहेगा। ओके, लेटेस्ट डेटा हमेशा बॉटम पे रहेगा। इस कमांड में ये दिखा दिया कि इसमें आपने क्या क्या हुआ है। ओके, यहाँ पर आपने क्या क्या किया है। तो मैं चलता हूँ अपने दूसरे टर्मिनल पे। यहाँ पर मैं एक यूजर ऐड कर लेता हूँ। यूजर ऐड किया मैंने अपना किस नाम से, सिमरन के नाम से ऐड कर लिया। अब मैं टर्मिनल पे चलता हूँ अपने पुराने वाले। तो देखता हूँ मैं ये कमांड दोबारा हिट करके देखता हूँ। तो देखिए इसने मुझे बताया कि जो आपका इसमें क्या हुआ है चेंजेस, इसमें चेंजेस हुआ है। आपने एक न्यू यूजर ऐड किया है इस नाम से, जो जिसको GID ये मिली है, UID ये मिली है, इसका होम अकाउंट यहाँ पर है, इसने सारी, इसका जो सेल्स है वो कौन सा है, ये इसके ड्राइव क्या है, जो भी इसने फुल इन्फॉर्मेशन दे दी। अब आपको क्या करना है, अब आपको दोबारा उस पर जाना है, एक दूसरा यूजर का ऐड कर देना है। यूजर एट, यूजर एट पंकज, पंकज ऐड कर दिया आपने। अब दोबारा आइए। अब इसको आपको दोबारा वही कमांड चलानी पड़ेगी जो भी आपको देखना है डेटा। तो देखिए इसमें दोबारा आपको इसमें वही इन्फॉर्मेशन दिखाया है कि एक नया यूजर ऐड हुआ है, इसको GID वही आईडी और सेल्स जो भी हैं ये मिलेंगे। अब ये आपको मॉनिटर कर सकते हैं। इसको आप बार बार एक हिट करनी पड़ेगी एक कमांड। तो ये टास्क को अवॉइड करने के लिए अब एक कमांड चला इसमें हिट कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन के साथ अपना कमांड हिट कर सकते हैं टेल। ओके फ्रेंड्स, टेल -F, देन देन वेयर, देन लॉग, देन सिक्योर। ये कमांड आप हिट करेंगे और इतना ही यहाँ पर ये स्टॉप हो जाएगी। नहीं, स्टॉप नहीं होगी, यहाँ पर आपका ये अपडेटेड डेटा दिखाती रहेगी। अब यहाँ आइए, यहाँ पर आके मैं क्या करता हूँ, पंकज को डिलीट कर देता हूँ। यूडेल, -RF, पंकज को मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब मैं उस पर चलता हूँ। देखिए इसने क्या किया, रिमूव, इसने मुझे कमांड हिट नहीं करनी पड़ी है, अपने आप ही दिखाता है रिफ्रेश जो भी
अपना रिफ्रेश डेटा है यहाँ दिखाता रहेगा, पंकज ये रिमूव हुआ है ऑन बाई पंकज, है ना, रूट डायरेक्टरी के द्वारा ये डिलीट हुआ है। अब मैं यहाँ पर कुछ और करता हूँ। अब मैं रिमूव कर देता हूँ सिमरन को, यूजर डेल हाइफन आर एफ देन सिमरन मैंने डिलीट कर दी। तो ये देखिए, अब यहाँ पर आते हैं तो इसने दिखाया है यूजर रिमूव हुआ है सिमरन बाय यूजर बाय ऑन। अब देखिए ये मुझे बाय डिफॉल्ट डेटा दिखा रहा है। अब मुझे अगर मैंने हाइफन ऑफ हाइफन इसमें क्या किया था, केवल हाइफन एफ लगाया था, तो एफ लगाने से ये फायदा हो जाएगा आपको, लोग से बार बार रिफ्रेश नहीं करने पड़ेंगे। हाइफन एफ की सहायता से आप ऑटोमेटिक डाटा देख सकते हैं। ओके, मान लीजिए ये बहुत बड़ी फाइल है तो हाइफन एफ लगाइए, अपना रिफ्लेक्ट होता रहेगा जो भी इसमें हिस्ट्री में आपका डेटा कमांड रन हुई है। ओके फ्रेंड्स, अब चलिए थोड़ा सा और कुछ कर लेते हैं। मान लीजिए मुझे इंटरवल टाइम सेट करना है ना। मैं चाहता हूँ जो मेरा इंटरवल टाइम है ना, ये हर 10 सेकंड पर रिफ्रेश हो जाए, मुझे ये सब ना इसमें झंझट में नहीं पड़ना है। तो मुझे क्या कमांड हिट करनी पड़ेगी फ्रेंड्स, मुझे हिट करनी होगी कमांड क्या, टेल हाइफन हाइफन टेल हाइफन एस। ओके, टेल हाइफन एस। अगर आप चाहो तो इसका HELP करके हेल्प करके इसका मेन्यू भी देख सकते हैं। ओके, तो मैंने इसका मेन्यू देख लिया। हैफ होता है फॉलोइंग नेम और डिस्क्रिप्शन आउटपुट अपेंड अपेंड डेटा इज फॉलो द ग्लोबल, इसके इसको आप देख सकते हैं। ओके, हाइफन एन होता है लाइंस लाइन नंबर आपको दिखाएगा, है ना। ये सारे ऑप्शन आप इसको हाइफन एस होता है स्लीप स्लीप इंटरवल, अपना सिस्टम कितनी देर के लिए सो जाएगा, है ना। बरबोज दिखाने के लिए ऑपरेशन आपको दिखाएगा। तो ये सब ऑप्शन है, आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। चलिए मैं आता हूँ अपनी कमांड पे। तो वही मैं हिट करता हूँ टेल हाइफन एस, सेकंड के लिए 10 सेकंड के मेरे लिए सिस्टम सो जाए उसके लिए, उसके बाद रिफ्रेश हो जाए ऑटोमेटिक, और मुझे दिखा दे। मुझे हाइफन एफ और लगाना पड़ेगा इसके बाद, देन वेर, देन लॉग, देन सिक्योर। ओके, देखिए मेरा सिस्टम अपने आप ही 10 सेकंड के लिए सो जाएगा और 10 सेकंड बाद तुरंत अवेक करेगा। लाइक मैं अपना यूजर ऐड करता हूँ, यूजर ऐड मैंने किया, किस नाम से ऐड किया, मैंने यूजर अपना ऐड किया, यूजर ऐड संजीव। ओके, संजीव ऐड किया, देखिए अपने आप ही मुझे 10 सेकंड के बाद ये अपने आप ही रिफ्रेश होकर देता रहेगा। ओके, 10 सेकंड के बाद इसका आउटपुट अपने आप ही अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर मैं कुछ और करता हूँ, यहाँ से यूजर डेल करता हूँ, यूजर है संजी लिखा है। ओके, कोई बात नहीं, संजी। देखिए मेरा क्या है, संजी यहाँ पर न्यू यूजर है, न्यू यूजर दिखाया मेरे को। 10 सेकंड के बाद ये चलना आना है, तो मैं यहाँ एक कमांड हिट कर देता हूँ, अपने आप चाहता हूँ। तो देखिए मुझे ये यूजर रिमूव हो गया संजीव। तो ये इसको इंटरप्ट करते हैं, करने के लिए, इससे बाहर आने के लिए कंट्रोल सी करेंगे, अपना बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह अपना लॉग्स की हिस्ट्री को वेरीफाई कर सकते हैं। आप चाहते हैं इंटरवल 10 सेकंड की जगह 20 सेकंड या 5 सेकंड 2 सेकंड करना, तो ऐसे भी कर सकते हैं। अपने 2 सेकंड पे आपको सारा डेटा दिखाता रहेगा। अच्छा, आप कमांड, अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर ये हैड हैड क्यों चलाई है, हेड क्यों नहीं चलाई, क्योंकि हेड की जगह हमने चलाया है टेल। टेल हमेशा बॉटम का जो लेटेस्ट डेटा होता है ना वही दिखाएगा। इस कमांड में, इसमें हमेशा जो लेटेस्ट डेटा होता है ना हमारा हिस्ट्री में, वो बॉटम पे पड़ा होता है, इसलिए हमें ये हेड की जगह टेल कमांड चलानी होती है। ओके, ओके फ्रेंड्स, चलिए हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अब मैं आपको बता देने जा रहा हूँ फ्रेंड्स कुछ और दूसरे पॉइंट्स ग्रैप के। ग्रैप ग्रैप क्या होता है फ्रेंड्स, ग्रैप होता है, ग्रैप कमांड है, क्या है, यूटिलिटी है। इसका मीनिंग होता है टू सर्च द पैटर्न। इसका मीनिंग फ्रेंड्स क्या होता है, टू सर्च द पैटर्न। और वैसे ग्रैप का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स ग्लोबल ग्लोबल रेगुलर रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट। इसका फुल फॉर्म ये है, ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट। ओके फ्रेंड्स, ये ग्लोबल काम क्या करती है मैं आपको बता देता हूँ। ये काम करती है, ये जो कमांड है ये काम करती है सर्च वर्ड, वर्ड को सर्च करती है, और स्ट्रिंग को सर्च करेगी, कहाँ से, फाइल फाइल से सर्च करेगी, और आपका आउटपुट जो भी होगा आपका आउटपुट से सर्च करेगी। जो आप आउटपुट से सर्च करना चाहते हैं तो आउटपुट से भी सर्च करेगी। तो ये आपका कमांड ग्रैप का वर्क है। अब इसका सिंटेक्स क्या हुआ, सिंटेक्स भी होगा इसका। इसका सिंटेक्स क्या है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं इसका सिंटेक्स क्या है। इसका सिंटेक्स है, इसका सिंटेक्स है, आप ग्रेप मेंशन करेंगे, देन आप मेंशन करेंगे ऑप्शन। ओके, देन आप मेंशन करेंगे, ओके, पाथ, पाथ नेम के साथ फाइल नेम। ये आपका
एग्जैक्ट वर्ड सर्च करके दिखाएगी। तो चलिए कुछ करके देखते हैं, इसमें कुछ सर्च कर लेते हैं। सबसे पहले मैं एक कमांड हिट करता हूँ। उससे पहले मैं आपको ऑप्शन दिखाना चाहूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप ऑप्शन देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शन होते हैं। मैं आपको ऑप्शन दिखाना चाह रहा हूँ, चलिए हम देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या क्या होते हैं। तो मैं यहाँ पर मैंने आपको साथ एक इमेज शेयर की है, इसको देखेंगे इसमें ऑप्शन क्या क्या होते हैं ग्रेप के। अगर आप ग्रेप हाइफन हाइफन हेल्प करेंगे तो इसमें भी ऑप्शन मैंने आपको दिखाए थे, इसमें ऑप्शन दिख जाएंगे आपको क्या क्या होते हैं। तो हाइफन एन होता है विद लाइन नंबर, लाइन नंबर प्रिंट करेगा आपके कितनी लाइन नंबर में वो डेटा है। हाइफन सी लगाएंगे, ओके, तो वो लाइन नंबर काउंट करेगा बट प्रिंट नहीं करेगा लाइन नंबर, केवल लाइन नंबर को काउंट करके दिखाएगा। ओके, लाइन नंबर प्रिंट नहीं करेगा। हाइफन आई इग्नोर करेगा सेंसिटिव, इग्नोर सेंसिटिव है, क्या सेंसिटिव है मतलब कैप्स हो या स्मॉल हो, वो आपको पता नहीं है। आपको लाइक मुझे सर्च करना है रूट, अब रूट क्या है, स्मॉल है या कैप्ट है, तो आप ऑप्शन आई लगा दें, आपको पता नहीं है, आप श्योर नहीं है, तो आपको वो पूरा एग्जैक्ट डेटा दिखा देगा। ओके, कि वो कैप्स में है या स्मॉल में, दो जो भी होगा वो दिखा देगा। हाइफन ओ ओनली पैटर्न सर्च करने के लिए हाइफन वी वी इन्वर्ट मैच लाइन, मतलब मान लीजिए आप सर्च करना चाह रहे हो एक फाइल में, रूट को छोड़कर सारा डेटा दिखा दे, मतलब रूट रूट नहीं हो और बाकी सारा हो, तो वो अपार्ट फ्रॉम एग्जैक्ट पैटर्न, ओके, इस पैटर्न को छोड़ के आपको सारा मैच डेटा दिखाएगा अगर आप हाइफन वी लगा देंगे। और हाइफन डब्ल्यू लगा देंगे, एग्जैक्ट वर्ड मैचिंग करके दिखाएगा। और ये कैरेट का सिंबल लगाएंगे तो बिगिनिंग ऑफ द लाइन में जो भी अगर आपका वर्ड एग्जैक्ट है उस लाइन वर्ड को दिखा देगा। मान लीजिए मैंने ये कैरेट लगाया और मान लीजिए मुझे हैश लगा दिया, अगर बिगिनिंग ऑफ द लाइन अगर आपका हैश लाइन में है तो आपका सारा डेटा दिखाएगा। अगर मान लीजिए आपको दूसरा ये क्या है, स्टैंड एंड ऑफ द लाइन, एंड एंड लाइन में अगर कोई डेटा आपको सर्च करना है एंडिंग, मान लीजिए कोई डेटा एंड हो रहा हो कमेंट से लेटा एंड हो रहा हो, तो आप उसके डेटा में ये सिंबल लगा देंगे तो उस लाइन में ये आपका कमेंट वाला एंडिंग ऑफ द लाइन से डेटा दिखाएगा। रिकर्सिव होता है डो नॉट नो, अगर आप लाइव फाइल की लोकेशन नहीं जानते हो तब आपका डेटा में हाइफन आप कमांड में हाइफन आर लगाएंगे तो वो आपको रिकर्सिवली दिखाएगा अगर आप फाइल का लोकेशन नहीं जानते। चलिए हम कमांड पर अपने टर्मिनल पर चलते हैं और कुछ कमांड हिट करते हैं, वहाँ इसको समझने में आसानी होगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम अपने टर्मिनल पे आ चुके हैं और यहाँ पर कुछ कमांड हिट करते हैं। तो जैसे मेरे को सर्च करना है डेटा, तो मैं कमांड हिट करूंगा कैट, इस फाइल में चलते हैं पहले ईटीसी। इस फाइल में आ गया हूँ मैं फ्रेंड्स, ओके। अब इस फाइल में आ गया हूँ, अब मैं इस फाइल में मुझे सर्च करना है, मान लीजिए यही ले लीजिए। मुझे क्या सर्च करना है इस फाइल में, रूट सर्च करना है कितनी बार है, कहाँ पर है। तो सबसे पहले मैं कमांड हिट करूंगा ग्रेप रूट देन ईटीसी पासवर्ड। तो देखिए इसने दिखा दिया रूट आपका, यहाँ यहाँ रूट है, रेड कलर में दिखा दिया। अब मुझे काउंट भी करना है भाई, काउंट करके दिखाइए। तो ये लाइन नंबर बता देगा मुझे, लाइन नंबर कितनी लाइन नंबर में आपका रूट आया है। देखिए लाइन नंबर बता रहा है 10 में भी है, लाइन नंबर 1 में भी रूट आपका आ चुका है। तो इस तरह आपका ये डेटा शो करेगा। ओके फ्रेंड, मान लीजिए मुझे कुछ और सर्च करना है, तो मैं चाहता हूँ मुझे सर्च करना है अपनी फाइल में, मैं आता हूँ, मुझे सर्च करना है ग्रेप, ग्रेप यूज वन, एक यूज वन है जो फाइल है यूज वन, ईटीसी, ईटीसी पासवर्ड। देखो इसने यूज वन को दिखा दिया कि यूज वन आपका यहाँ यहाँ यूज वन है। अब मुझे काउंट करना है कितनी लाइन नंबर में है, तो मैं इसको ऐसे भी काउंट कर सकता हूँ, डब्ल्यू सी हाइफन एन लगा के। सॉरी इस पे ये काम नहीं कर रहा, मैं इसको दोबारा देखता हूँ। डब्ल्यू सी हाइफन एन लगा के चलेगा क्या, नहीं चल रहा। तो मुझे काउंट करना है, तो मान लीजिए मैं क्या करूँगा, मैं इसमें हाइफन एन लगा देता हूँ, ग्रेप हाइफन एन, देन क्या सर्च करना है, यूज सर्च करना है, देन ईटीसी, देन ये देखिए। तो इसने बता दिया ये यूज जो फाइल है मेरी कितनी फाइल नंबर में है, 17 में है, 19 में है, 39 से लेके इतनी इतनी फाइल नंबर मेरा ये डेटा है। ओके फ्रेंड, ये सब सर्च करके दिखाएगा आपको। ओके, चलिए कुछ और कर लेते हैं। अब मैं अच्छा, अब मुझे ना किसी कमांड के ऊपर एक कमांड चलानी है। मान लीजिए ग्रेप मैंने आपको बताया था, जो ग्रेप है ये किसी फाइल नेम के ऊपर चलेगी। ओके, फाइल नेम, मान लीजिए कोई फाइल नहीं है, मान लीजिए कोई कमांड है, जैसे कि एल एस बी एल के, ये एक कमांड है। ओके, अब इस फाइल के ऊपर चलाना है। अब इसके ऊपर तो डायरेक्ट चलेगी नहीं क्योंकि ये एक फाइल नहीं है, ये क्या है, खुद में एक कमांड है, यूटिलिटी है। तो इसके ऊपर चलाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, आपको यूज करने का होगा ये पाइप का सिंबल। क्या यूज करना होगा, पाइप का सिंबल यूज करना होगा आपको इसके लिए। ओके, ये पाइप का सिंबल यूज करना होगा क्योंकि कमांड के ऊपर कमांड चलेगी। चलिए मैं चलाता हूँ एल एस बी एल के कर लेता हूँ, और फिर मेरे को क्या करना है, ये मेरे को ये सर्च करना है डिस्क फाइल में। तो मैं एल एस बी एल के देन पाइप देन ग्रेप देन डिस्क करूंगा। तो देखिए इसने मुझे बता दिया है आपका डिस्क फाइल में इतनी इतनी बार है।
ओके, फाइल में इतनी इतनी बार है। अब मैं चाहता हूँ ये काउंट भी हो जाए, तो ग्रेप के साथ हाइफन एन लगा दूंगा मैं। हाइफन एन लगा दिया तो इसने मुझे दिखा दिया से 279 नंबर पे ये आपका आ रहा है। ओके, अब मुझे काउंट करना है लाइन नंबर कितनी है। WC हाइफन हाइफन एल करके देखता हूँ, तो इसने बता दिया, देखिए मुझे हाइफन एल करके 3 लाइन नंबर में मेरा डेटा ये आ रहा है। चलिए कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट और जान लेते हैं ग्रेप के। मुझे सर्च करना है। अ, देखिए, मैं कमांड हिट करता हूँ ग्रेप हाइफन सी, देन रूट, देन ETC, देन पासवर्ड सर्च कर रहा हूँ। तो देखिए ये सी ऑप्शन है ना, ये मुझे उसका डेटा नहीं दिखाएगा, ये मुझे दिखाएगा लाइन नंबर, कितनी लाइन नंबर में मेरा ये रूट आया है। ओके, कितनी लाइन नंबर मेरा रूट आया है, 2 लाइन नंबर में। अब मैं कुछ और देखता हूँ, मैं देखता हूँ अपनी इस फाइल में मेरा, इस फाइल में जैसे कि मेरा ये यूजर है, यूज 1 यूज 2 यूज 3, ये मेरे कितने बार आ रहा है, 1 2 3 5, मेरा ये 5 बार आया है। मेरे को सर्च करना है कितनी बार आया है, तो मैं कमांड हिट करूंगा ग्रेप हाइफन सी। क्या सर्च करना है, यूज सर्च करना है, ETC। मैंने सर्च किया तो देखिए इसने मुझे बता दिया टोटल ये यूज 8 बार आया है। मतलब मुझे इसका आउटपुट डाटा नहीं दिया, मुझे काउंट करके बताया। C4 काउंट होता है, ऑप्शन आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। तो ये C4 काउंट करके इसने बता दिया मुझे ये कितनी बार आया है, 8 बार आया है। अब मैं कुछ और करता हूँ, मैं अब मैं इसकी जगह रूट लिख के देखता हूँ, मुझे रूट देखना है कितनी बार आया है। तो इसने मुझे बता दिया रूट 3 बार आया है। ओके, अच्छा मैं अब कैसे इसके सेंसिटिव सर्च करके देखता हूँ। मुझे सर्च करना है, मान लीजिए मुझे नहीं पता वो स्मॉल में है लेटर या कैप्स लेटर में है वो वर्ड, तो मैं सर्च करता हूँ ग्रेप हाइफन आई। आई फॉर केस इनसेंसिटिव है, मैं सर्च करता हूँ रूट। मैं यहाँ कैपिटल में लिख देता हूँ, मुझे नहीं पता वो क्या है और क्या नहीं है, स्मॉल में है कैप्स में है, और मैं यहाँ लगा देता हूँ ETC। ओके, तो देखिए इसने मुझे, इसका मतलब ये है कि आपका वो ले लेगा, पैटर्न एक्सेप्ट कर लेगा जो आपने डाला है। तो मुझे एक्सेप्ट करके इसने बता दिया रूट 2 3 इतनी इतनी बार है फाइल में। ओके फ्रेंड्स, तो हाइफन आई का ऑप्शन ये है कि केस इंसेंसिटिव है, जब आप नहीं जानते हो कि आपका वर्ड स्मॉल लेटर में है कैपिटल लेटर में है, तो एग्जैक्ट वो सर्च करके दिखा देगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आप इसकी जगह स्मॉल में भी लिखते हैं तो वो तब भी सर्च करके दिखाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि आप नहीं जानते ये केस इंसेंसिटिव होता है। अगर आप चाहते हैं हाइफन आई के साथ एन यूज करना, तो आप कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं। आपको नंबर दिखाएगा, देखिए नंबर 1 में है, नंबर 10 में है, इस तरह आपको दिखाएगा ये डेटा। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देख लेते हैं। अब मेरे को सर्च करना है, मुझे एक फाइल में डेटा देखना है जिसमें रूट ना हो। बाकी मैं चाहता हूँ रूट का डेटा छोड़ के ना मुझे सारा डेटा दिखा दे। मतलब ये जो फाइल है इसमें ये रूट छोड़ गए, ये जो रूट है ना ये छोड़ गए, जैसे ये रूट यहाँ भी है, रूट यहाँ भी है, ये रूट यहाँ भी है, रूट छोड़ के मुझे सारा डेटा दिखा दे फाइल में। तो वही ऑप्शन में सिलेक्ट करूंगा हाइफन बी। ओके, तो मैं सर्च करता हूँ इसको, मुझे सारा डेटा देखना है रूट छोड़ के, तो मैं कमांड करूंगा ग्रेप हाइफन बी, देन रूट छोड़ के अपार्ट फ्रॉम, इसका मतलब होता है अपार्ट फ्रॉम ETC। ओके, तो देखिए इसने मुझे बता दिया रूट छोड़ के मेरा डेटा इतना है। ओके फ्रेंड्स, रूट छोड़ के मेरा डेटा इतना है। ए- एक बार मैं इस कमांड को दोबारा हिट कर लेता हूँ, रूट छोड़ के मेरे को सारा डेटा दिखा दे। तो इसने मुझे दिखा दिया, मैं दोबारा हिट करता हूँ ग्रेप हाइफन वी, रूट छोड़ के TC पासवर्ड, तो रूट छोड़ के जो भी है मेरा इसने डेटा दिखा दिया। अब मैं चाहता हूँ इसको काउंट करना, तो हाइफन सी करके देखता हूँ, तो इसने मुझे बता दिया 58 लाइन है मेरी जो टोटल है। मैंने WC हाइफन एल करके देखा तो 58 लाइन हो रही है। इसने मुझे रूट छोड़ के सारी डेटा दिखा दिया, देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आउटपुट आई है, यहाँ पर ही मैंने कमांड हिट की थी, तो 58 लाइन है, इसका मतलब रूट एक्सेप्ट पैटर्न छोड़ के। अब फ्रेंड्स मैं कुछ और करके देखता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ओनली पैटर्न सर्च करना है मुझे, ओनली पैटर्न के लिए क्या यूज करूंगा, ऑप्शन हाइफन हाइफन ओ यूज करके देखते हैं। हाइफन ओ, मैं यूज करूंगा ग्रेप हाइफन ओ। क्या यूज करना है मुझे, रूट सर्च करना है, ओनली पैटर्न। तो देखिए, तो इसने ओनली रूट में मुझे केवल रूट रूट दिखा दिया, फाइल में 4 बार है। अगर मैं इसकी जगह अगर मैं इसकी जगह हाइफन ओ नहीं लगाता हूँ, ओके, तो ये मुझे पूरा दिखाएगा रूट, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। बाकी इसने मुझे इधर उधर का डेटा और दिखा दिया। मुझे सर्च नहीं करना है, मुझे ओनली पैटर्न सर्च करना है, तो मैं हाइफन ओ लगाऊंगा। ठीक है फ्रेंड, अब अगर मुझे मान लीजिए मुझे सर्च करना है, मुझे सर्च करना है यूज 1, यूज के नाम से जितनी भी फाइलें हैं तो मुझे दिखा दे। तो देखते हैं, तो देखिए इसने यूज के नाम से ये आपको दिखा दिया कितनी फाइलें हैं। अब मुझे यूज के नाम से जो भी फाइलें हैं मुझे काउंट करनी है।
तो मैं काउंट के लिए पाइप लगा के WC-L करूंगा, तो ये 13 बार यूज है फाइल में। ओके, 13 टाइम। अब मैं कमांड एक और चला सकता हूँ, मान लीजिए मुझे ग्रेप, मैं इसमें इसमें -N भी लगा सकता हूँ नंबर के लिए, और -I भी लगा सकता हूँ केस इंसेंसिटिव के लिए। एक बार में दो दो ऑप्शन लगा सकते हैं। क्या आपको सर्च करना है? ओके। ओके, मुझे सर्च करना है क्या? रूट ETC पासवर्ड। तो इसने बता दिया, -N लाइन नंबर के लिए, -I केस सेंसिटिव के लिए। तो इसने बता दिया रूट आपका यहाँ यहाँ है। तो ये इस तरह आप यूज कर सकते हैं अपनी कमांड में। ओके फ्रेंड्स, चलिए थोड़ा सा कुछ और देख लेते हैं आगे। ओके, मैं अपने फाइल में एक यूज़र ऐड करता हूँ। यूज़र ऐड मैंने किया किशन। मैंने एक फाइल में यूज़र ऐड किया अपने। ओके, और मैंने एक और यूज़र ऐड किया, यूज़र ऐड राधा। मैंने दो यूज़र ऐड कर लिए। अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो मेरी हिस्ट्री में अपने ये बने हैं, तो मैं उनकी उनका मॉनिटर करना चाहता हूँ। तो मैं कमांड हिट करूँगा, tel-n। ओके, tel-n 2 देन ETC देन पासवर्ड। तो देखिए, इसने मुझे बताया कि राधा और किशन बने हैं मेरी फाइल में। तो टेल मतलब उसको मॉनिटर करने के लिए, -N मतलब आपको लाइन नंबर में दिखा देगा। मतलब टेल का मतलब है कहने का, एक मॉनिटर करेगा कि आपके जो बॉटम पे जो फाइल है उसमें से दो लाइन नंबर दिखाइए। तो आपने दो लाइन नंबर को कट करा और यहाँ पर दिखा दिया। मान लीजिए आपने आपने आपको आपको फाइल में से केवल आपने 5 लाइन देखनी है बॉटम से, तो आपने टेल किया, -N और 5, और अपना फाइल नाम दे दिया। तो देखिए ये 5 लाइन दिखाएगा, टेल से कितनी है? 5 लाइन। ओके, 5 लाइन आपके लेटेस्ट 5 लाइन है, जिसमें आपको अब कनाडा, चार्ली, किशन और ये राधा ऐड किए गए थे। ओके, तो अब चलते हैं कुछ और करते हैं। जैसे कि मुझे ग्रैब करना है, ग्रैब मुझे 100 करना है, 100 मुझे ग्रैब करना है किससे? ETC से, पासवर्ड से। तो इसने मुझे 100 से ग्रैब कर दिया, जिसने मुझे 100 के अलावा जो 1000 भी ग्रैब कर दिया, 1004 भी ग्रैब कर दिया। अब मैं चाहता हूँ मुझे केवल 100 ही ग्रैब करना है। मैंने आपको बताया था WC हाइफन हाइफन W किस लिए होता है? -W एग्जैक्ट पहचान के लिए होता है। तो मुझे, मैं चाहता हूँ ग्रैब करना। तो मैंने कमांड की ग्रैब -W। मुझे क्या करना है? सर्च, केवल 100 सर्च करना है, और मैं फाइल का नाम दे देता हूँ, है ना, ETC देन। तो देखिए मुझे केवल 100 ही दिखाएगा, 100, 1000, 1004 नहीं दिखाएगा। तो W आपका बहुत ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। इस तरह आप अपने कमांड से सर्च करते हैं, फाइल के से सर्च कर सकते हैं। चलिए कुछ और ले लेते हैं कमांड में। हम देखते हैं इफ कॉन्फिग। इफ इफ कॉन्फिग में, इफ कॉन्फिग मैं कमांड हिट करता हूँ, इफ कॉन्फिग। ये मैंने एक कमांड हिट की, इफ कॉन्फिग। इसमें हम अपना नेट बॉक्स, IP एड्रेस, और जो भी है, ये इसका IP एड्रेस है ना, मेरी मशीन का। बट ये चेंज होता रहता है फ्रेंड्स, ये परमानेंट नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने अपने IP एड्रेस, नेट मार्क्स और ये सब चीज़, लाइन कार्ड इन्फॉर्मेशन देखने के लिए ये कमांड होती है। अब मैं इसमें सर्च करना चाहता हूँ, क्या सर्च करना है मुझे, देखता हूँ। मैं सर्च करता हूँ इनेट। इनेट सर्च करने के लिए मैंने कमांड हिट की, इनेट पाइप के साथ। तो पाइप के साथ ये इनेट इसने सर्च कर लिया। अब फ्रेंड्स मुझे क्या करना है, इस फाइल में मुझे सर्च करना है केवल इनेट। अब क्योंकि इनेट ने इतने सारे दिखा दिए, मुझे इनेट सर्च करना है, केवल इनेट। तो मुझे एग्जैक्ट पैटर्न सर्च करना है, तो -W लगा के देख सकता हूँ मैं। केवल इसने इनेट इनेट का डेटा दिखाया, इनेट 6 ने मुझे नहीं दिखाया, केवल इसने मुझे एनेट एनेट दिखाया। यहाँ पर मुझे इनेट 6 भी दिखा दिया, इनेट भी दे, यहाँ पर मुझे इनेट इनेट का डेटा दिखाया। अब मैं चाहता हूँ इसको मैं काउंट करना है। तो ऐसे में काउंट भी कर सकता हूँ, कितनी बार आया है? 2 बार। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह अपना डेटा हम देख सकते हैं। चलिए अब फ्रेंड्स देख लेते हैं टिल्ड, सॉरी, कैरेट का सिंबल को कैसे यूज करना है ग्रेप कमांड में। मुझे मान लीजिए ये मेरी फाइल है, ये मेरी फाइल है। ओके, और मेरी को फाइल में से जिसके स्टार्टिंग में केवल रूट है ना, वही फाइल सर्च करनी है, जिसके स्टार्टिंग में रूट है। इस तरह कैरेट का सिंबल यूज करके करना है। तो मैं कैसे करूंगा? मुझे रूट सर्च करना वाकई नहीं करना। तो मैं क्या करूंगा, मैं कमांड हिट करूंगा फ्रेंड्स, ऑप्शन के साथ ग्रेप देन। अगर मैं ऐसे सर्च करूंगा रूट ETC, तो देखिए इसने मुझे रूट यहाँ पर स्टार्टिंग वाला भी सर्च कर दिया, और जिसके बीच में रूट है ये भी सर्च करके दिखा दिया। बट अगर मैं इसके साथ ऑप्शन लगा देता हूँ, क्या ऑप्शन लगाता हूँ मैं यहाँ पर? ऑप्शन लगाता हूँ
कैरेट, कैरेट और रूट मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, देखिए। तो इस ये क्या करेगा, जो स्टार्टिंग वाला है ना, स्टार्टिंग विद रूट, केवल वही वही आउटपुट आपको दिखाएगा, बाकी नहीं दिखाएगा। अब देखिए, मुझे एक डेटा और सर्च करना है। मुझे सर्च करना है जो यूजर वन है ना, यूज वन यूज टू, केवल वही दिखाए। तो देखिए, इसने मुझे ये वही डेटा दिखाया जिसके स्टार्टिंग में रूट रूट है, बाकी नहीं दिखाया। तो इस कैरेट का बहुत इंपॉर्टेंस है आपके लॉन्ग डाटा में सर्च करने के लिए। आपके पास बहुत बड़ा डेटा है और आप चाहते हैं केवल स्टार्टिंग में ये पैटर्न है, मुझे ये सर्च करके दिखाए, बाकी अवॉइड कर दे, तो ये आपका ये बहुत काम आएगा। ओके। अब आप चाहते हैं इसका रिवर्स करना, आप चाहते हो कि मुझे ये रिवर्स करके दिखा दे, मतलब आप चाहते हो, मैं एक फाइल एंटर कर देता हूँ आपके लिए, बढ़िया रहेगा। एक फाइल में करके देखता हूँ, etc। आप चाहते हो ना जिसके एंड में केवल ये हो, बैश हो, जिसके एंड में ये बैश लिखा है ना, केवल ये हो वही दिखाए, बाकी नहीं दिखाए। देखिए, बाकी भी फाइल एम्बेड चाहता हूँ, जिसके एंड में बैश बैश है, केवल वही फाइल मुझे देखनी है, बाकी नहीं देखनी। तो आप क्या करेंगे, तो आप कमांड हिट करेंगे, ग्रेप -v, -v, देन -v के बाद क्या करेंगे, देन बैश, क्योंकि आपको यही सर्च करना है। देन डॉलर सिंबल आप लगाएंगे, देन etc, और फाइल का नाम। तो देखेंगे क्या इसने किया, नहीं, इसने सर्च नहीं किया। थोड़ा सा कुछ और मेहनत करनी पड़ेगी आपको अपनी कमांड में, आपको थोड़ा सा एडिट करना होगा। कोमा, आप सिंगल डॉट या डबल डॉट लगा सकते हैं यहाँ पर सिंगल डॉट या डबल डॉट एज यू विश। तो आपने यहाँ पर सिंगल डॉट लगा दिया और इसको ये बंद कर दिया। आप देख रहे हैं क्या क्या इसने सर्च, जिसके एंड में, एक मिनट, तो मैं दोबारा करके देखता हूँ। मैंने ग्रेप -v, सॉरी, मैंने एक गलती कर दी, मैंने -v हटाया नहीं वहां से, तो मैं ग्रेप -v हटा लूंगा, -v, और मैं देखिए सर्च करता हूँ। तो इसने क्या किया, मुझे केवल ये बैश बैश जिसके एंडिंग में है ना, बस वही डेटा दिखाया, बाकी इसने अवॉइड कर दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है ये फ्रेंड्स ये। अब मान लीजिए मुझे सर्च करना है नो लॉगिन, नो लॉगिन लिखा है किस जिस फाइल के आगे, केवल वही सर्च करना है, बाकी मुझे नहीं सर्च करना है, जिस फाइल के एंड में नो लॉगिन है। तो मैं कमांड हिट करूंगा, ग्रेप, देन नो लॉगिन लिख दूंगा बैश की जगह, नो लॉगिन, देन डॉलर सिंबल रहेगा ही रहेगा। तो देखिए, इसने मुझे नो लॉगिन वाले जितने भी एंडिंग डेटा है ना, वो सारा सारा दिखाया है। तो कहने का मतलब है, ये जो आपका -v है, और आ, ये डॉलर सिंबल, -v होता है टू सर्च वर्ड एंड स्टार्टिंग विद, ओके, द पैटर्न, ये सर्च वर्ड एंडिंग विद द पैटर्न, ओके। ऐसे सर्च करने के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा। चलिए कुछ और आगे देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट आता है -r ऑप्शन, -r विद द कैपिटल लेटर, कैपिटल -r, ओके। -r मैंने बताया था, अगर आप लोकेशन नहीं जानते हो कि वो डेटा कहाँ पर है, उसको सर्च करना है, तो हम कमांड हिट करते हैं। ओके, उसके लिए मान लीजिए मेरे को सर्च करना है ग्रेप -i, मैं सर्च करता हूँ। मुझे नहीं पता है ये स्केल, ये कैप में है या स्मॉल में है इस फाइल में। तो मैं इसको सर्च करा, मैंने -i लिखा, तो ये देखिए, इसने स्मॉल भी दिखा दिया, कैप्स भी दिखा दिया, दोनों डेटा दिखा दिए। ओके। अब मैं इस पे अपना कमांड सर्च करता हूँ, मैं -r और लिख देता हूँ इसकी जगह, -r, r मतलब इफ यू डू नॉट नो वेयर इज द लोकेशन एग्जैक्ट। तो इसने मुझे फिर ये सर्च करके दिखा दिया। ओके। तो अब दूसरी कमांड में हिट करता हूँ, ग्रेप -r, -r सर्च किया मैंने, और -i लिखा, ओके, देन स्केल लिखा, और मैंने ईटीसी टाइप कर दिया। मैंने इतना ही लिखा, मुझे नहीं पता आगे की लोकेशन क्या है। तो इसने मुझे दिखा दिया कि मेरी फाइल में स्केल, स्केल से नाम से कितनी मेरा डेटा बनाया है और कहाँ कहाँ पर है, देखिए, है ना। तो ये मुझे दिखा दिया इसने, ये मेरी फाइल में इतना मेरा डेटा बनाया है। आर यूज करते हैं जब जब आपको लोकेशन नहीं पता है आपकी फाइल में लोकेशन कहाँ पर है। तो इस तरह आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स। अच्छा, आप अगर आप चाहते हैं, ग्रेप में एक ऑप्शन और है, आप चाहते हैं आपका मल्टीपल डेटा एक साथ सर्च करना है, आपको आपको एक साथ मल्टीपल डेटा सर्च करना है, तो आप -e भी यूज कर सकते हैं, -e। ओके, आप चाहते हैं आप रूट सर्च कर रहे हैं, और आप चाहते हैं सेम टाइम आपको सर्च करना है गेम्स, ओके, आप चाहते हैं एक बार में FTP सर्च करना है,
FTP सर्च करना है, और कौन सी फाइल है उस फाइल का एग्जैक्ट पाथ दे दीजिए, तो आपको वो -E से वो मल्टीपल डाटा सर्च करके दिखा देगा। अगर आप इसकी जगह दूसरा मेथड यूज करना चाहते हैं तो इसको कैप्स में कर दीजिए, वन टाइम ही लिखना होगा आपको कैप्स में -E। ओके, -E कर दीजिए उसको कैप्स में। देन उसको सर्च करेंगे रूट, बट उसके लिए थोड़ा सा आपको थोड़ा चेंज करना होगा, ऐसे कोमा लगा के रूट, देन पाइप, देन आपको गैम सर्च करना है, देन पाइप, देन FTP। ओके, इसको फिर बंद कर दीजिए। देन किस फाइल में से ETC, देन ऐसे। तो आपको इस तरह डेटा यहाँ पर लिखना होगा पाइप सिंबल के साथ। -E भी यूज कर सकते हैं, ये तो दूसरा मेथड है। तो आपकी मर्जी, आप कैसे भी यूज कीजिए, एज यू विश। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह आप यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। मैं सर्च करना चाहता हूँ LSBLK इस कमांड के ऊपर। इस कमांड के ऊपर मैं कुछ सर्च करना चाहता हूँ, तो मैं पाइप सिंबल लगाऊंगा, क्योंकि आपको पता है ग्रेप फाइल के ऊपर चलती है केवल। कमांड के ऊपर चलाने के लिए आपको पाइप सिंबल लगाना है, और इसमें सर्च करना है मुझे बूट, तो मुझे इसने बूट दिखा दिया। ओके फ्रेंड्स, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें इसमें -E लगा देता हूँ। मुझे इसमें मल्टीपल पैटर्न सर्च करना है, तो -E लगा के मैं इसमें सर्च करना चाहता हूँ। -E मैंने लगा दिया, अब इसके साथ मुझे सर्च करना है मल्टीपल पैटर्न, तो -I भी लगा दूंगा, और स्वैप लगा दिया मैंने, देन पाइप, देन बूट। ओके, देन एंटर। तो देखिए मैंने LSBLK पे भी एक पाइप के साथ इस कमांड को चला सकता हूँ मल्टीपल पैटर्न सर्च करने के लिए। ओके, तो इस तरह प्लीज देखिए और प्रैक्टिस कीजिए अपने एंड से भी। सिंगल वर्ड को सर्च कैसे करना है, मल्टीपल वर्ड्स को कैसे सर्च करना है फाइल में। ओके, एक साथ मान लीजिए आपको बहुत सारे वर्ड्स और सर्च करना है, आप फाइल में कैसे सर्च कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन और है आपके पास F ग्रैब का, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। बट आई थिंक इतना ही काफ़ी है आपके लिए। आगे आने वाली क्लास में हम सीखेंगे फाइंड, यूटिलाइजेशन ऑफ फाइंड कमांड। फाइंड कमांड का क्या यूज है, फाइंड को कैसे यूज करना है, कैसे हैबिचुअल होना है इस फाइंड कमांड से। ओके, टिल देन इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।